नाथद्वारा। नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल ने न्यूज टाइम्स चैनल हेड एवं वरिष्ठ पत्रकार के ग्वालजी से खास बातचीत में नगर के विकास का विजन साझा किया। आयुक्त ने कहा, काम कागज पर नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए। नगर पालिका का फोकस 3 प्रमुख क्षेत्रों पर है: जीरो वेस्ट नाथद्वारा, बेहतर जल प्रबंधन और आसान नागरिक सुविधाएं। डंपिंग यार्ड में रोजाना 10 से 15 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। वहीं एसटीपी के जरिए रोज 15 लाख लीटर पानी को ट्रीट कर किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप सुविधा और ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई है। वहीं मॉडल बस स्टैंड, थीम पार्क और म्यूजियम को शुरू कर नगर पालिका की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। आयुक्त ने कहा, स्वच्छता में मिला सम्मान जनता का सम्मान है और इसे बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जय श्री कृष्ण सर, न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। और अभी आपने पिछले 2 साल से नाथद्वारा नगर के लिए जो काम किए वो बड़े सराहनीय रहे। और अभी भी आप ठाकुर जी चाहेंगे तो अभी आप 1-2 साल और आप पढ़ेंगे, आचार संहिता लगने वाली है। और हमने सुना है आचार संहिता कोई भी प्रशासनिक उलटफेर हो सकता है, लेकिन अभी तक तो आचार संहिता लगी नहीं। आप विराजमान है तो आप हो गए और ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि आपको 1-2 साल और रहना। तो अभी आपने जो ये यार्ड का लिया, आपने लिया था जो डंपिंग यार्ड जो आपने बनाया था, वो दिमाग जो नाथद्वारा की जनता सोच ही नहीं सकती है कि आपने बनाया। एक कांजी हाउस का जो आपने विकास करवाया, नाथद्वारा में जितनी पीने की पानी की जो व्यवस्था थी वो कराई, सुलभ शौचालय के लिए। भविष्य में आपके लिए और क्या है नाथद्वारा की धर्म नगरी के लिए आपके लिए और क्या सोच है और क्या होना चाहिए? मेरा कहना है, कोई भी व्यक्ति जो है अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता। हमें जो है यहाँ पर हमारे पूरे स्टाफ का सहयोग मिला और विशेषकर यहाँ की जनता का जो है पूरा आशीर्वाद और प्रेम मिला। और उसी के बलबूते सबसे पहला जो काम होता है नगर पालिका का वो सफाई होता है। हमने ऐसी व्यवस्था को जो है सुनिश्चित किया कि जो डंपिंग यार्ड है जहाँ से पूरे शहर का कचरा जाता है, लगभग 10 से 15 टन कचरा प्रतिदिन वहाँ पर पहुँचता है, उसका पूरी तरह से निस्तारण किया। और वहाँ पर गीला और सूखा कचरे का पूरी तरह से 100% निस्तारण जो है वो अकेले नगर पालिका नाथद्वारा में हो रहा है। और इसको खुद जो है मुख्य सचिव महोदय बी श्रीनिवासन जी ने हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें 4 नगर निकायों को लिया था, जिसमें जयपुर, अलवर, उदयपुर और चौथी थी नगर पालिका नाथद्वारा। नगर पालिका नाथद्वारा के प्रेजेंटेशन को बहुत सराहा और उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया कि यहाँ को जो डंपिंग ग्राउंड है वो जीरो वेस्ट डंपिंग ग्राउंड है, अर्थात यहाँ पर कोई भी कचरा यहाँ पर नहीं है। उनको फोटो जो है पेश किए थे, यहाँ के वीडियो पेश किए थे और उन्होंने देखा कि लगभग 6 से 8 हजार फलदार पौधे 10 से 12 फीट के थे वो वहाँ पर है और उनमें फल भी आने लग गए। अब वहाँ पर पक्षी वगैरह भी इतने हो गए कि वहाँ पर उसको पक्षी घर भी हमने काम शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से आगे भी इसका पूरा निस्तारण इसी प्रकार से रहेगा और इसको जो डंपिंग यार्ड को हम डंपिंग यार्ड में रख करके और एक घूमने की जगह बनाने वाले हैं। और इस प्रकार से अभी से ही जो वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी पिछले समय में एक कार्यक्रम हुआ था, सामाजिक कार्यक्रम, और उसमें जो है वहाँ पर उनके पूरे परिवार के बच्चे और सब वहाँ पहुंचे और बच्चों में इतना इसके प्रति उत्साह था कि उन्होंने खुद ने विद्यालयों में जाकर के उन चीजों को और बच्चों को बताया। अपने उन्होंने क्लासेज ली और बताया कि किस प्रकार से पूरे शहर का कचरा जाकर के उसका निस्तारण होता है, 100% निस्तारण कैसे करते हैं, वो उन्होंने सब बच्चों को बताया। तो इस प्रकार से पूरे शहर में एक अलग जगह है कि कचरा क्या होता है, कैसे निस्तारण होता है और हमें क्या करना चाहिए और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सब चीज उन्होंने बताई। दूसरा, जिसी प्रकार से हमारा जो एसटीपी है, जिसमें जो है हमारा जो है लगभग 15 लाख लीटर पानी हर रोज जो है वहाँ पर गंदा पानी जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको भी हमने निस्तारण करते हुए और प्रत्येक किसानों को वहाँ पर पहुँचाया और पूरे पानी का जो है किसान उपयोग कर रहे हैं और उनकी जो सब्जियां हैं, उनके जो उत्पादन है वो भी लगभग 1.25 से 1.5 गुना हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया जो है किए गए हैं और आगे भी इसमें करते रहेंगे। नाथद्वारा की सबसे बड़ी समस्या रही पार्किंग की समस्या। तो इस धर्म नगरी के अंदर जो पर्यटन में तब्दील होती जा रही है, आए दिन पर्यटकों का वैष्णव का ज्यादा बढ़ता है, तो समय तक एकदम इस पार्किंग व्यवस्था के लिए आपका क्या मानस रहेगा? मंदिर मार्ग हुई, गोविंद चौक हुई या बस स्टैंड हुआ या हाई स्कूल हुई? पार्किंग के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारी जो है 120 फीट पार्किंग थी, वो पहले जो है कोर्ट के मसले के कारण से उसका कोई पैसा राजस्व जमा भी नहीं हो रहा था। हमने उसको सुलझाया, डीएलवी डायरेक्टर साहब से उनसे उसमें जो है इंटरेक्शन करवाया और उसमें फिर पैसा भी जमा होने लग गया। इस प्रकार से एक साथ जो है हमारे 60-70 लाख रुपये उसमें जमा भी हुए हैं। तो 120 फीट पार्किंग को हमने बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया, वो चालू है। साथ ही हमने एक और पार्किंग जो रखी है नई अवेद स्कूल के सामने, वो पहले कभी जब वन विभाग की जमीन वन विभाग वाले उनको जो गलत फहमी से उसको वो कर रखे थे, हमने उसका सीमा ज्ञान करवाया, पटवारी तहसीलदार से उनकी रिपोर्ट करवाई और उसके बाद में हमने इसका ई ऑक्शन कर दिया है। लगभग 8.5 लाख रुपए 9 लाख रुपए की हमको प्रतिवर्ष आय इससे भी होने वाली है और साथ ही पार्किंग की समस्या है उसमें काफी कुछ राहत मिलने वाली है। तो इस प्रकार से पार्किंग की लगातार हम इसमें प्रयास करते रहते हैं। साथ ही जो मंदिर मंडल की कुछ जो बिल्डिंगें थी
जिसमें केशवदाया भवन है और पोरबंदर धर्मशाला है और भी जो है लक्ष्मी पैलेस है। तो इन सब में भी हमने जो पार्किंग की है वो अंडरग्राउंड जो है 2 व्हीलर पार्किंग रखी है और उसमें भी हमने जो है बाबा साहब से निवेदन किया था एक मीटिंग में कि जो है उसमें 2 व्हीलर पार्किंग के लिए आपके आगंतुकों के साथ साथ जो वहाँ के व्यापारी है उनको भी इसकी परमिशन दी जाए, जिससे आपको तो कहीं कोई समस्या होगी नहीं और वहाँ पर जो पार्किंग की समस्या रहती है 2 व्हीलर पार्किंग की समस्या रहती है वो उसमें सॉल्व हो जाएगी। सर एक बात, आपके दिमाग में भी नागौर धर्म नगरी के लिए ऐसी क्या योजना है कि आने वाले समय में तो लोग याद करेंगे, ऐसी कोई आपके दिमाग में नागौर नगर वासियों के लिए, मंदिर के लिए, आने वाले वैष्णवों के लिए, पर्यटकों के लिए? हमने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पर हमने कोशिश की है, प्रयास किए हैं और सभी के सहयोग से और उनको हमने सफल भी बनाया है। किसी भी नगर पालिका को चलाने के लिए उसका जो है सुदृढ़ होना, उसको आर्थिक रूप से जो है सक्षम होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने उसके लिए प्रयास किया। जैसे हमारा मॉडल बस स्टैंड था जो पहले से जर्जर हो रखा था, पिछले 3-4 साल पहले ही वो तैयार हो रखा था, लेकिन उसको जो है किसी प्रकार से काम में नहीं लिया जा रहा था। हमने उसकी मरम्मत करके उसका ऑप्शन किया और आज वो लीज पर चल रहा है, तो सुरक्षित भी है और उसकी वैल्यू भी बढ़ी है और लगभग 25 लाख रुपए हमारे जो प्रतिवर्ष उससे मिल रहे हैं। इसी प्रकार से फूड कोर्ट है, इसी प्रकार से थीम पार्क है। थीम पार्क से जो 2 पैसा भी पिछले 3-4 साल में नहीं आया था, हमने उसका ऑप्शन करके 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की लीज पर उसको दिया है। हमारा जो है म्यूजियम वाला जो है ग्रेस ऑफ म्यूजियम, इसमें टेस्ट ऑफ ग्रेस बना करके उसका भी लगभग 7-8 लाख रुपए उसका भी प्रतिवर्ष मिल रहा है। इस पर कितनी सारी जो हमारी चीजें हैं, प्रॉपर्टियां हैं, जिससे जो है हमें फिक्स इनकम जो है चालू हुई है। यही इसी प्रकार से सिहार तालाब की पाल पर वो जो जमीन वैसी पड़ी हुई थी और उसमें अतिक्रमण होने की संभावना बन रही थी, हमने उसमें दुकानें बना दी। 19 दुकानें लगभग जो है बनकर के तैयार होने वाली है और उनको भी हम यदि किराए पर देंगे या लीज पर देंगे तो उससे भी बड़ी इनकम जो है इसमें जनरेट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे स्थायी इनकम के जो है सोर्स हमने तैयार किए हैं, जिससे जमीन की वैल्यू तो बढ़ेगी, साथ ही अतिक्रमण की संभावना भी कम होगी और नगर पालिका को स्थायी राजस्व मिलेगा। और जहां तक आइडियाज की बात है, हमने जो है कांजी हाउस जो विशेष करके गायों के लिए है और जिनका निराश्रित गाय, जिनके लिए कोई सहारा नहीं है, उनको हमने करा उसके विस्तार करते हुए लगभग जो है 150 गायों के लिए वहाँ पर शरण स्थली ऐतिहासिक काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ तो। और यहाँ धर्म नगरी में जो है गायों का जो महत्व है, श्री कृष्ण जी की भगवान की जो प्रिय सबसे बड़े गाय हैं और उनके लिए हमने वो तैयार कर दिया। लगभग 150 गाय वहाँ पर निवासरत है और उनका अच्छा भरण पोषण हो रहा है और वहीं पर उनका जो गाय का जो गोबर है उससे हम जो है वो बना रहे हैं गोकास्ट। गोकास्ट जो है कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, लेकिन उससे जो सबका जो है मोक्ष धाम में जब पहुंचेंगे तो उससे जो है अनुभूति होगी। हिंदू धर्म में जो है गाय का गोबर और उनको जो है गाय के कंडे, गाय की जो है गोकास्ट है, इससे जब सबका दहन होगा तो कहीं न कहीं धार्मिक मान्यताओं को भी बल मिलेगा। इसी प्रकार से एक रोटी गाय के नाम, ये पहली बार जो है नगर पालिका नाथद्वारा ने किया है और वो एक रोटी गाय के नाम वाली जो पूरी गाड़ी पूरे शहर में घूमती है और वहाँ से जो है जितनी भी जो है गाय के लिए जो हम सबसे पहले खाना बनाने से पहले जो रोटी निकालते हैं और कुछ फल सब्जियां वगैरह होती है वो सब जो है उसमें आ जाती है और गायों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इसी प्रकार से निर्माल्य का वाहन जो पहले कभी इंदौर में चला करता था, अब हमने जो दूसरा नाथद्वारा में किया है। पूरे राजस्थान में पहला एक ऐसा शहर है जिसने निर्माल्य के लिए वाहन शुरू किया है, अर्थात जो मंदिरों से उतरे हुए जो पुष्प है उनको सह सम्मान उनको एकत्रित करना और फिर उनका सह सम्मान उसका निस्तारण करना। तो ये सब काम हमने किए हैं और उनसे जो है फिर बाकायदा जो है खाद बन रही है। बाद में हम इसमें जो है धूप अगरबत्ती वगैरह भी इनको बनाने वाले हैं। ऐसे कई सारे जो इनोवेटिव आइडियाज है वो हमने यहाँ पर किए। अब नाथद्वारा की जनता के लिए कोई संदेश की? नाथद्वारा जनता की यही संदेश है कि जो है जिस प्रकार से आपने सहयोग किया है, हमारी जो स्वच्छता में रैंकिंग प्रथम आई है, आगे भी प्रथम ही आएगी। आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे और जहाँ कहीं भी समस्या आती है वो हमें सीधा बताए। अब स्थिति यह है कि पब्लिक को जो है न तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है, न कोई कहीं पर डालना पड़ रहा है, केवल एक व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देते हैं, उसी में उसकी सही हो जाता है। लाइट हो तो लाइट की समस्या को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, सफाई है तो सफाई का हम जो प्रोसेस कर रहे हैं कि यदि अच्छा दिन का समय और होने लायक समस्या तो हम आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे में उस समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। केवल व्हाट्सएप पर उसको फोटो डालना है, उसको शिकायत लिखनी है, मतलब उसको न तो कहीं फोन करना है, नहीं कहीं शिकायत लिखनी है, नहीं कहीं ऊपर जाना पड़ रहा है, उसका अपने आप ही हो रहा है। इसी प्रकार से हमने सभी जो कामकाज है, बिल्डिंग परमिशन से लेकर के म्यूटेशन है, HDRC है, पट्टा है, सबको हमने ऑनलाइन कर दिया है। अर्थात वहीं से घर से बैठे ही वो जो है एप्लीकेशन लगाता है और वहीं उसको पट्टा मिल जाता है। यहाँ आने की कहीं कोई जरूरत उसको है ही नहीं। अभी चुनाव की तारीखें भी घोषणा हो गई है, तो अगली सोच में ऐसा कैसे आपने जनप्रतिनिधि होने चाहिए तो नगर हित में नगर पालिका का सहयोग कर प्रसाद? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि जो ऐसे होने चाहिए जो निष्पक्ष रूप से पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करें और निष्पक्ष रूप से पूरी शहर की जनता के लिए वो जो चुने गए हैं, न कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए हो, और शहर की जनता के लिए जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करना चाहिए। क्योंकि धर्म नगरी है, यहाँ हम जितना कर सकते हैं वो हमें पुण्य मिलेगा और हम तो इसी भावना के साथ में यहाँ काम करते हैं कि हमें जितना भी समय मिला है
वो सब ठाकुर जी के कारण से मिला है और ठाकुर जी की सेवा के लिए मिला है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्तव्य तो हो ही रहा है, राज की सेवा तो ही रही है, लेकिन साथ में पुण्य भी हम पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें कम कुछ करने का अवसर हमें मिलता है। दोहरा लाभ मिला है। दोहरा आपने हमारे न्यूज चैनल के लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।